ठाकुर जी का अधिकारी कौन है? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, जिसके चित्त में मात्सर्यता नहीं है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। और बंधुओं एक बात कहें, जैसे हमारे अवगुण, जैसे क्या होता है, जैसे इसको मैं समझाऊं, सुनिएगा ध्यान से। व्यक्ति को बुखार आता है, सबको पता चलता है, पर बुखार के साथ साथ भीतर और कितनी बीमारियां आई हैं ये केवल वैद्य को पता चलता है। ऐसे ही व्यक्ति को क्रोध आ रहा है ये आपको पता चला, लेकिन क्रोध के साथ साथ और कितने दोष आ रहे हैं उसके अंदर ये गुरु को पता होता है। जैसे शास्त्र प्रमाण देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अति क्रोध है, अति क्रोध किसी व्यक्ति को आता है, तो उसके अंदर दो दोष भी होंगे। और ये 100% प्रूफ है कि अगर किसी व्यक्ति को अति क्रोध है तो उसके अंदर दो दोष और होंगे। और उन दो दोषों में दो दोष क्या है? पहला दोष विचलनता, मन विचलित है, एक पर विश्वास नहीं कर पाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, असमंजस है चित्त में। क्रोधी व्यक्ति का प्रमाण गुरुजनों को हो जाता है कि भयंकर क्रोध है, तो चित्त में असमंजस भी है। और क्रोधी व्यक्ति का प्रमाण है कि अत्यंत क्रोध है, तो चित्त में काम भी है। बस काम व्यक्ति सबको दिखाता नहीं है, लेकिन क्रोध जब दिखता है तो पता चल जाता है कि अंदर काम भी है। ऐसे ही बुखार दिखाई देता है। और दोष क्या क्या है? अब बुखार तो हर तरीके से आता है, वायरल को भी बुखार आ जाता है, कई बार दांत में दर्द होता है तो भी बुखार आ जाता है, अकल डाढ़ आती है वो, उससे भी बुखार आ जाता है, कई बार पॉल्यूशन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो भी बुखार आ जाता है, पेट खराब होता है तो भी बुखार आ जाता है। कहां तक कहें बड़े बड़े रोग, कैंसर भी होने लगते हैं प्रारंभिक स्थिति में, तो भी बुखार आ जाता है। तो बुखार तो सबको पता चलता है, लेकिन बुखार से मूल दोष क्या आया है ये केवल वैद्य को पता चलता है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, ये सबको दिख जाने वाले जो दोष होते हैं ये तो बाह्य प्रमाण है, पर भीतर और क्या क्या आया है ये गुरुओं को पता होता है। ठीक ऐसे ही किसी व्यक्ति के चित्त में अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या प्रमाण है कि इतने संसार में दोष हैं, सबका 10% इसके अंदर है ही। ईर्ष्या प्रमाण है इस बात का। ईर्ष्या, अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो आपके अंदर सारे दोष हैं, सब दोष हैं। संसार में जितने दोषों के नाम हैं सबकी लिस्ट बनाओ, सब हैं आपके अंदर अगर ईर्ष्या है तो। और सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा दोष क्या है ईर्ष्या होने का? कि अगर बाकी के दोष चित्त में हैं ठाकुर जी फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। ईर्ष्या से बचो। निर्मत सराणाम सताम। तो फिर क्या करें? जब जब दोष उत्पन्न होता है उसी समय भजन करो। नियमित रूप से दवाई लेने को जब कही जाती है तो कहते हैं सुबह शाम भोजन के बाद। तो नियमित रूप से तो भजन कब करना है? सुबह उठ के स्नान करके भजन करना है, रात्रि सोने से पहले भजन करना है। लेकिन अनियमित रूप से भजन कब करना है? जब दोष उत्पन्न हो उसी समय भजन करो। किसी की सुंदरता को देख करके काम उत्पन्न होवे, नेत्र बंद करके तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी की गलत बात पर क्रोध आ जाए, तुरंत नेत्र बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत मंत्र जाप करो। किसी की वस्तु देख करके लोभ आ जाए, तुरंत नेत्र बंद करके जो नाम आपको प्रिय लगता है हरिशरणम जपने लगो। किसी के प्रति अत्यंत मोह हो जाए, तुरंत नेत्र बंद करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। दोष उत्पन्न होने पर औषधि ली जाती है, नाम औषधि है। दोष उत्पन्न होने पर उसको ले लीजिए। नियमित रूप से तो सुबह शाम लेनी ही है, सुबह शाम माला करनी ही है, पर अनियमित रूप से जब दोष आवे, अरे ऐसा भी करो क्या,
अब बाहर निकलते हैं, ढकेलों पर दुनिया भर के पकवान बन रहे हैं, कहीं पर छोले भटूरे बन रहे हैं, कहीं पर टिकिया पानी पूरी बन रही है, कहीं पर झालमुड़ी बन रही है, मुंह में पानी आ रहा है। कभी जभी खा लो कोई बात नहीं, लेकिन रोज ही बाहर का खाने का मन होता है। यह भी एक बहुत बड़ा दोष है कि नित्य आपको अपनी रसोई से बाहर का ही भोजन प्रिय लगता है। यह एक बहुत बड़ा दोष है। हम लोग इसको बहुत सामान्य रूप से ले लेते हैं कि भाई ठीक है, बाहर खाने का मन तो सबका होता है, पर महीना में 1-2 बार की छूट है। पर किसी व्यक्ति को हर हफ्ते बाहर खाने का मन होता है, हर 2 दिन बाद कुछ बाहर खाने की इच्छा होती है। यह भी एक दोष है कि बाहर खाने की इच्छा यह चित्त को बिगाड़ती है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसे होवे मन वैसे होवे विचार, जैसी होवे विचार वैसी होवे वाणी, जैसी होवे वाणी वैसे होवे कर्म, और जैसे होवे कर्म वैसे होवे गति। अन्न से आपकी गति निर्धारित होती है, अन्न से। इसलिए आपने देखा होगा कई महापुरुष वो अपने पानी भी साथ ही लेके चलते हैं, वही पीते हैं जो घर का है। सब जगह का पानी पीते। कई लोगों को देखा होगा कुएं का ही पानी पीते हैं। एक महाराज जी हमारे संपर्क में हैं, वो तो आज उनकी 95 एज हो गई, आज भी कुएं का पानी पीते हैं, आज भी कुएं के पानी से नहाते हैं, कुएं के पानी से बने हुए प्रसाद पाते हैं। कई भागवत वक्ता ऐसे हैं जो आज भी केवल गंगा जल का ही प्रयोग करते हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, पूज्य श्री मुरारी बापू वो तो आज भी गंगा जल में ही प्रसाद पाते हैं। गंगा जल की ही रोटी बनेगी, गंगा जल से ही सब्जी बनेगी, सब कुछ गंगा जल। इसका प्रभाव क्या है? मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, ख्यालों की पवित्रता, ये सब अन्न से आती है। लिख लीजिएगा, आप हफ्ता लगा लीजिए, 1 सप्ताह घर में नहीं खाना, रसोई में नहीं खाना, बाहर ही खाना है। 2 चीज होंगी, तन भी खराब हो जाएगा, मन भी खराब हो जाएगा, दोनों खराब हो जाएंगे। तन को भी रोग लग जाएगा, मन को भी रोग लग जाएगा। जो काम, जो क्रोध, जो लोभ पहले इतनी जल्दी नहीं आता था, वो बहुत जल्दी आने लग जाएगा। एक कथा मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। एक महात्मा थे, वो सप्ताह में 1 ही दिन भोजन करते थे, बाकी के 6 दिन व्रत पर रहते थे। व्रत मतलब केवल जल पीते थे। तो एक गांव में उन्होंने एक बूढ़ी माताजी का घर निश्चित कर लिया। बूढ़ी माताजी अकेली रहती थी और रुई की बाती बनाती थी। वो बाती जाकर के विक्रय करती थी, उससे जो धन मिलता था उसी से अन्न खरीद करके घर में प्रसाद बनाती थी। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद स्वयं पाती थी, और सप्ताह में 1 दिन वो महात्मा घर आते थे, उनको पवाती थी। आज वो महात्मा जब प्रसाद पाए, और प्रसाद पाने के बाद जैसे ही घर से निकले तो एक परम सुंदरी सामने से जा रही थी। महात्मा वैसे तो सबको देख करके नेत्र नीचे कर लेते थे, पर आज उस सुंदरी का रूप देख करके आशावरी, उस सुंदरी का रूप देख करके महात्मा ने नजर तो नीची कर ली, लेकिन उनके मन में ख्याल आया, कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना सुंदर है, एक बार और देख लूं। और जैसे उन्होंने दोबारा नेत्र उठा करके उसको देखा, अब वो युवती तो चली गई, लेकिन महात्मा सोच में पड़ गए, मेरी आयु 70 की हो गई, पिछले 40 वर्षों से मैं भजन कर रहा हूं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी का रूप देख करके मैंने दूसरी बार देखा हो और उसका रूप देख करके मेरे मन में सुंदर है ऐसी भावना उत्पन्न हुई हो। आज केवल सुंदर है इसलिए मैंने दूसरी बार देखा, कल इससे भी बुरा कुछ होगा, कल और कोई विचार मन में आएगा, और कोई क्रिया मन में आएगी, और कुछ हो, उससे पहले मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते संजायते कामः कामः क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो
संगस्तेषु प्रणश्यति। मैंने कई भक्ति पथिकों के मोबाइल फोन की स्क्रीन जो फोटो लगाते हैं ना, उस पर यह श्लोक लगवा रखा है। ये भगवत गीता के 2 श्लोक हैं। व्यक्ति का नाश कैसे होता है भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः। अर्जुन, व्यक्ति जब विषय का चिंतन करता है, विषय भोगता नहीं है, केवल सोचता है, कमरे में पड़े पड़े बिस्तर पर लेटे लेटे किसी विषय भोग का चिंतन करता है, वहीं से ही उसका नाश होना शुरू होता है। अर्जुन बोले कैसे? तब भगवान कहते हैं विषय का चिंतन आज किया, पर कल वो विषय का चिंतन उसको करवाने के लिए ले जाएगा। जैसे आपने, अब मंच से मैं जितना बता सकता हूं उतना बताऊंगा। आज आपने सोचा पानी पूरी, आहा, बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहे हैं चटपटा पानी, उसमें मिर्च डली हुई है, आहा, मुंह में जाते ही पानी, गोलगप्पा गप से जैसी हम खाएंगे, खट्टा खट्टा पानी, आहा, मन कितना खुश हो जाएगा, मुंह बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। आज आपने केवल सोचा। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अगले दिन से क्या होगा? तब भगवान कहते हैं वो जो कल रात में सोचा था वो कैसे मैं कर पाऊंगा, इसके लिए आप प्रयत्न करने लगोगे अगले दिन से। और संगात संजायते कामः। एक दिन क्या होगा? आज जो आपने सोचा कल से आप लग जाओगे कैसे करूं, 2-3 दिन में आप उसको कर लोगे, आप उसको कर लोगे। और जैसे ही आप करोगे उससे क्या होगा? आपके चित्त में और कामनाएं प्रकट होने लगेंगी। आपने पानी पूरी का सोचा, 3 दिन के अंदर पानी पूरी जैसे ही आपने अपने मन को दे दी, तो मन क्या सोचेगा? अब ये मेरा गुलाम हो गया, मैं इसको जो सोचवाता हूं ये तुरंत सोच करके मुझे दे देता है, अब ये मेरा गुलाम हो गया। अब मन क्या करेगा? उसी रात्रि को कुछ और सोचेगा और उसको प्राप्त करने के लिए आप पर प्रेशर डालेगा। अब आपको चलते फिरते उठते बैठते आपके चित्त में, अब तो इंटरनेट इतना बुरा हो गया है, एक एल्गोरिदम नाम की चीज आती है, उसमें क्या होता है, आप जो बातें करते हो या जिसके बारे में सोचते हो या सोच करके जिसको आप बताओगे, आपने जैसे मान लीजिए सागर की बातें की, आप अपना फोन खोलोगे तो सागर की चीजें दिखने लगेंगी आपको। सागर में ये मंदिर है, सागर में ऐसा तालाब है, सागर की रोड ऐसी है, सागर में कथा हो रही है, सागर में ये हो रहा है। ये अब फोनों में ये नियम शुरू हो गया है, गूगल आपकी बातें सुनता है। आपने टिकिया के बारे में सोचा, पानी पूरी के बारे में किसी से कह दिया पानी पूरी, तो आपका फोन पानी पूरी दिखाने लगेगा आपको। होता है ना कईयों के साथ, वो एल्गोरिदम ऐसा हो गया है फोन का। तो अब क्या होगा? संगात संजायते कामः। आपने जो सोचा 3 दिन में आप उसको कर लोगे। एक बार करने के बाद अब मन कुछ और सोचवाने लगेगा। अब फिर जो आप सोचोगे आपका मन आप पर प्रेशर डालेगा, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये करवा मुझसे। लेकिन आप अपने मन को रोकोगे तो मन क्या करेगा? आपको क्रोध दिलाएगा, आप चिड़चिड़ा जाओगे। कामात क्रोधो विजायते, फिर क्रोध आएगा। क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, लेकिन नहीं पा रहे हो, तो क्रोध आएगा। और फिर क्रोध से क्या होगा? तो भवति सम्मोह, क्रोध मोह को जन्म देगा। मोहात स्मृति विभ्रम, मोह से क्या होगा? बोले बुद्धि विभ्रम हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, फिर क्या होगा? बुद्धि का नाश होगा। और जैसे ही बुद्धि का नाश होगा, सब पता है आपको अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब पता होगा, लेकिन फिर भी आप वो करोगे जिससे आपका नाश हो। और बुद्धि नाशात प्रश्यति, व्यक्ति का नाश हो जाएगा। इसलिए चिंतन से बचो, बुरे चिंतन से। एकांत में जब भी होते हो उस समय प्रयास करो कि कोई दूषित संसारी चिंतन आपको छेड़े ना, क्योंकि चिंतन ही आपके जीवन का नाश करता है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए एकांत में भी व्यस्त रखो स्वयं को, कुछ ना कुछ करते रहो। भागवत जी का कुछ श्रवण करते रहो, भागवत जी का कोई एक अध्याय पाठ कर लो, रामायण जी पढ़ लो, गीता जी पढ़। एकांत मन को रहने मत दीजिए। आप जैसे ही मन को एकांतिक करोगे तुरंत मन में कोई विकार उत्पन्न होगा।
तो वो महात्मा आज उन्होंने प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद उन्होंने कहा कि 40 साल मुझे भजन करते हो गए, किसी की सुंदरता देख के दोबारा देखने की इच्छा तो मेरे मन में प्रकट नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लौट करके माँ के पास गए, बोले माँ मैं सप्ताह में एक दिन आपकी कुटिया प्रसाद पाने आता हूं, इतने साल से पा रहा हूं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज कुछ विचित्र हुआ मेरे साथ, आपने भोजन में कुछ अलग डाला था क्या? माँ बोली नहीं, आप हर समय तोरई की सब्जी और एक रोटी खाते, मैं वही बनाई थी, कुछ नमक ज्यादा या नींबू ज्यादा या कुछ और व्यंजन मिलाया था क्या? बोले कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे मन में ये विकार कैसे आया? आप जहां से सब्जी खरीदती हैं वहीं से लाई थी। बोले सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा 40 सालों से है, तो फिर आज परिवर्तन चित्त में क्यों आया मेरे? तब मां ने थोड़ा विचार किया और सोच के बताया, महात्मा एक बात इस बार नई हुई थी। बोले क्या? बोले मैं रुई की बाती बनाती हूं, बाती बना करके बाजार में बेचती हूं, उससे जो धन मिलता उससे मैं रसोई का सामान लाती हूं। पर इस बार एक बात हुई थी क्या कि मैं जब रुई की बाती बना रही थी तो जिस प्रकाश में, दिए के प्रकाश में बैठ करके बाती बना रही थी, वो दिया बुझ गया था, उसका तेल खत्म हो गया था, थोड़ी सी रुई बची थी। तो थोड़ी सी रुई बचने, उसके लिए मैंने सोचा रात्रि हो गई है, अब मैं और तेल डाल के दिया क्या जलाऊं? आंगन में पड़ोसी की खिड़की पर दिया जला है, उसका प्रकाश आ रहा है, थोड़ी देर इसमें बैठ के बना लेती हूं। पड़ोसी के आंगन से आने वाले प्रकाश में बैठ करके मैंने दिया बनाए। महात्मा बोले पड़ोसी कौन है? इसके यहां धन कहां से आता है? बोले पड़ोसी मैंने सुना है कि उसकी पत्नी बच्चे यहां रहते हैं, आदमी तो बाहर ही रहता है। क्यों? वो डाकू है, वो जगह जगह जाके चोरी चकारी करता है, उससे जो धन मिलता है उसी से उसका घर चलता है, महीना 2 महीना में एक बार आता है। महात्मा समझ गए, चोरी से कमाए गए धन से तेल खरीदा जाता है, उस तेल से दिया जलाया जाता है, उस तेल के दिया के प्रकाश में बैठ के आपने बाती बनाई और उस बाती को जाकर के बाजार में बेचा, उससे जो धन कमाया उससे सब्जी खरीद के आपने सिद्ध करके मुझे पवाई और मेरे मन में विकार आ गया। सोचिए, हम बच पा रहे होंगे कहीं भी? जहां इतना सा भाव चित्त में विकार ला सकता है, तो हम तो आए दिन कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, हम बच पा रहे होंगे? इसलिए अपने आप को दूध का धुला ना समझा जाए, ना अपने आप को दूध का धुला बहुत माना जाए। सबको पता है और सब जानते हैं कि संसार में विकार युक्त सब है, बस जितना हो सके प्रयास करो कि हम बचें विकारों से और विचारों से। कैसे बचा जा सकता है? 24 घंटा ठाकुर जी को देना प्रारंभ कर दो। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन। आज सुबह सुबह एक पंक्ति में पढ़ रहा था, किन की पंक्ति है मुझे नहीं पता, पर ये पंक्तियां बहुत सुंदर थी। वो 2 ही लाइन थी उसमें, तो मैं लिख के लाया कि अगर मन हुआ तो गाएंगे। अरे मन समल समल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। भैया इतनी संख्या में हो, गाइए ना साथ में। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। और अगली बात तो इतनी सुंदर है, परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अपनी परछाई से भी डरिए। सूर्य के प्रकाश में जब अपनी परछाई को देखो तो उसको भी कह दो तू भी मेरी नहीं है, तू भी मेरे साथ नहीं। तो जब परछाई अपनी नहीं हो सकती तो और कौन अपना होगा? इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई।
परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। दौलत शौहरत कुटुंब कबीला, दौलत शौहरत कुटुंब कबीला। इन सोने कबहु न करिए, इन सोने कबहु न करिए। तो फिर राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में। हे राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में। सुमिर सुमिर भव तरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल। राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम धाम जगत में। सुमिर सुमिर भव तरिए, सुमिर सुमिर भव तरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए। ओ रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए। इस जग में नहीं आप ना कोई, परछाई सो डरिए, अपनी ही परछाई से डरिए, कोई अपना नहीं है इस संसार में। दौलत शौहरत कुटुंब कबीला, इनसो नेह कबहू नहीं करिए, राम नाम सुख धाम जगत में, सुमिरन कर भव तरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल। एक बात कहें बंधुओं, रोज पढ़ा कीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ा कीजिए, और कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको सिखाता हो। मैंने अनुभव किया है, आप दुखी रहना कम हो जाएगा, आपका दुख जीवन में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा, पर दुखी होना थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप कुछ नित्य पढ़ते हैं तो। हमने कुछ समय से नियम बना लिया, हम रोज पढ़ते हैं कुछ। अब हम तो पढ़ते भी ऐसा है कि जो कुछ ना कुछ सिखाता ही है, ऐसा ही पढ़ना चाहिए। भक्तमाल जी पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, मानस पढ़ो, कभी किसी भक्त का चरित्र पढ़ो, जीवन गाथा पढ़ो, बहुत समझाता है। संसार की वस्तु पढ़ोगे तो संसार में और कैसे रमना है ये सिखाया जाएगा। किसी भक्त का चरित्र पढ़ोगे या भगवत वार्ताएं पढ़ोगे तो इस संसार से कैसे संभलना है, बचना है, ये सिखाया जाएगा। नित्य पढ़ो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष सबसे बड़ा दोष है, इससे बचने का प्रयास करो। विषय, अधिकारी। अब तीसरी बात आती है संबंध। भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती हैं? तब कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से संबंध हो जाता है, ठाकुर जी कोई अपने से लगने लगते हैं। आप संबंध मत बनाइए, आप ठाकुर जी को लाला मत मानो, आप ठाकुर जी को बेटा मत मानो, आप ठाकुर जी को भैया मत मानो। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि आप जो चाहो वो मुझे मान लीजिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए,
हे नाथ, आप जो चाहो उस संबंध में मुझे स्वीकार करो। आज ही ठाकुर जी से कह दो, हम आपके कौन हैं, ये आप ही हमें बताओ। देखना ठाकुर जी बताएंगे। और नित्य पूछो, ठाकुर जी हम आपके कौन हैं। अगर भक्त भी हो तो भी ठाकुर जी बता देंगे। या तो किसी जैसे क्या होगा सुनिएगा, ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी हम आपके कौन हैं, हमें बताओ। उसी के भाव से नित्य भजन करो, ठाकुर जी हमें बताओ हम आपके कौन हैं। नित्य इसी भाव से नाम जप करो, इसी भाव से कथा सुनो, इसी भाव से 7 महीना 1 साल जब बीत जाएगा ना, तो ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बताएंगे कि आप कौन हो। 2 संकेत विशेष हैं। उनमें पहला संकेत क्या है? पहला संकेत तो ये कि स्वप्न में ठाकुर जी अनुभव करके बता देंगे। स्वप्न में ठाकुर जी उसी संबंध से आपको संबोधित कर देंगे। या तो आपको बोल देंगे अरे मेरे भैया, तो भैया कह के मानो ठाकुर जी कह रहे हैं वो आपके छोटे भाई हैं। मेरी मैया, मैया कह दें तो समझ जाओ ठाकुर जी कह रहे हैं मैं लाला हूं। ठाकुर जी कहते हैं बाबा, तो समझो आप पिता हैं, वो पुत्र हैं। ठाकुर जी कहते हैं सखा, तो समझो कि, और कहेंगे नहीं तो कई बार चित्रण दिखने लगेगा। मानो सुदामा चरित्र स्वप्न में दिख रहा है, श्री सुदामा जी के गले में गलवैया डाले ठाकुर जी जा रहे हैं। यह भी एक संकेत है, ठाकुर जी आपको बता रहे हैं वो आपके सखा हैं। गोपियों के संग रास विहार स्वप्न में दिख रहा है, तो समझो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम प्रियतमा हो, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं। पहला संकेत, स्वप्न में ठाकुर जी लीला का अनुभव करा देंगे। दूसरा संकेत, किसी आचार्य या किसी वैष्णव या किसी वृंदावन से संबंध रखने वाले महापुरुष से आपको वो संबोधित करवा देंगे। आपने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने आपको देख करके कुछ कह दिया, अरे मैया तुम तो बड़ी भोली हो। अब मैया उनके मुख से भी निकले तो भी ठाकुर जी का संकेत मानो। अरे लालू लाली तू तो बड़ी प्यारी है। लाली मतलब ठाकुर जी आपके गुरु हैं, आप उनके शिष्य हो या बालक हो। इस प्रकार से संकेत ठाकुर जी करा सकते हैं उस भाव में कि ठाकुर जी का आपसे संबंध क्या। तीसरा संकेत और है क्या? कभी भी कथा सुनोगे, कभी भी कोई लीला सुनोगे, कभी भी कोई किताब पढ़ोगे या कभी भी किसी भक्त से या वैष्णव से चर्चा करोगे तो एक ही चर्चा बार बार होती है। कथा सुनी तो उसमें रास का प्रसंग आता है, लीला देखने गए तो उसमें भी रास का प्रसंग आता है, किसी से वार्ता हुई तो भी रास की बात होती है। 4 कथाओं में गए, चारों कथाओं में रास की ही बात हुई, तो समझो ठाकुर जी गोपी भाव का संकेत कर रहे हैं। 4 वैष्णवों से मिले तो चारों वैष्णवों से एक ही संबंध की चर्चा हुई, यशोदा जी के संबंध की चर्चा हुई, तो तक समझो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध होना ये कथा का एक संकेत है, कथा का एक फल मान लीजिए कि ठाकुर जी के प्रति फिर भगवान की बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति कोई भगवत बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति अब अपनत्व की बुद्धि प्रकट हो चुकी है। कई लोग बोलते हैं हम मंदिर जाते हैं तो ठाकुर जी को देख के नेत्र सजल हो जाते हैं। नेत्र सजल क्यों होते हैं? हम कथा सुनने जाते हैं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। हम किसी संत महापुरुष के दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र सजल हो जाते, क्यों? नेत्रों से आंसू क्यों आता है? कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। हमारे हृदय का एक स्वरूप है कि वो अति सामीप्यवर्ती का जब दर्शन करता है तभी उसमें भाव प्रकट होता है। हमारा मन ऐसे ही किसी के सन्मुख भाव प्रकट नहीं कराता। अति सामीप्यवर्ती जब सामने आता है या अति हृदय स्पर्शी कोई बात कह देता है तभी उसमें भाव प्रकट होता है, उसमें भावुकता आती है। ठाकुर जी को देख के, ठाकुर जी के जनों को देख के, कथा सुन करके यदि भाव उमड़ रहा है उसमें मतलब ठाकुर जी कोई संकेत कर रहे हैं। कई जन्मों से
बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो नाता जरूर होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गाइए हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हो कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुला हो, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे कोई तो नाता जरूर होगा। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो नाता जरूर होगा।
आँखों में बस गई तस्वीर तेरे, मन में बन गई जागीर तेरे। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, मन में बस गई जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दास की विनती तुम्हारे। क्या विनती? ओ दर्श दिखाना जरूर होगा, दास की विनती तुम्हारे आगे। दर्श दिखाना गाओ भाव से। जरूर हो। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। करताल बजा के गाओ भाव से। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे भुजा उठा के गाओ। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद। रमण लाल भजो राधे गोविंद। प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद। वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद। भजो राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। भजो राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। भजो
हे भजो राधे 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 गोविंद भजो राधे 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 गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद प्यारे कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंद प्यारे कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंद हे भजो हाँ भजो भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे